साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम किसी भी प्रकार की कोई सूचना के विषय में आपसे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों से मेरी बातचीत हुई जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं जानता था उनकी तैयारी भी बेहतर थी, लेकिन परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाए। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम उन्होंने दिया और अब संशय की स्थिति में है कि एलटी ग्रेड प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सीमित अवसर हैं। आप एक एग्ज़ाम या दो एग्ज़ाम से चूक गए तो आप सीधे सीधे 4-5 साल पीछे चले जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के मन में भय और चिंता व्याप्त रहती है परीक्षाओं को लेकर। उनके मन में यह प्रश्न बना रहता है कि किस तरह से तैयारी किया जाए जिससे प्रथम प्रयास में या जो भी प्रयास दे रहे हैं उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने अनुभव साझा करूंगा कि किस तरह से तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम के संबंध में आपको बता दें, प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसे मैंने क्वालिफाई नहीं किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं। आज इस वीडियो में हम टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातें साझा करेंगे, और अगर आप उनका पालन करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप जिस किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टारगेट, आपका गोल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, आप हायर की कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। जब आपके मन में टारगेट फिक्स हो गया, परीक्षा क्लियर हो गई कि आपको इस एग्ज़ाम को मन लगाकर देना है, उसके पश्चात आपको उस एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस को देखना है। सिलेबस को सिर्फ देखना नहीं, सिलेबस का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करने में ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को इस प्रकार से जानना है, समझना है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक कम महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे एग्जाम में कम प्रश्न पूछा जाता है। जिस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को आपको बहुत मेहनत करके बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। और जिस टॉपिक से प्रश्न कम पूछे जाते हैं उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, देखना है, लेकिन जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं उसको ज्यादा मेहनत से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अपने सिलेबस से संबंधित एसटीडी मटेरियल भी आपको जुटाना है। एसटीडी मटेरियल आपको ध्यान रहे, सीमित हो आपके पास। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे पीडीएफ जमा कर लें, बहुत सारी किताबें मार्केट से खरीद लें, बहुत सारे वीडियोस भी आप अपने पास रख लें। आपको अपने परीक्षा और सिलेबस से संबंधित 2-3 किताबें ही रखना है जहां पर कि आपका सारा सिलेबस मिल जाए। उसी सिलेबस को उन्हीं सीमित सामग्री से, सीमित किताबों से आपको बार बार रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जाम से संबंधित पीवाईक्यू भी ले आना है। मार्केट में बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको अपनी किताबों से रिवीजन करना है और पीवाईक्यू हल करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू हल करना है। पीवाईक्यू हल करने में अगर कहीं कोई गलती होती है, कोई टॉपिक ऐसा है जहां से आपके प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक को दोबारा से अच्छे से पढ़ना है जो आपके पास सामग्री है। इस तरह से आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को परीक्षा से पहले कम से कम आपको 4-5 बार पढ़ना है और उससे संबंधित पीवाईक्यू हल करना है। ध्यान रखें, सीमित सामग्री का लगातार रिवीजन करें, पीवाईक्यू हल करें, और यह काम आपको तब तक करना है जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, आपको तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है।
आप पढ़ाई करने बैठे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ आप रील्स देख रहे हैं और रील्स देखते देखते कब आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। फ़ोन पर दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने में आपके दोस्त ने आपको तमाम स्टडी मटेरियल सुझा दिया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टडी मटेरियल पर्याप्त नहीं है, आप नया स्टडी मटेरियल ले आते हैं, चाय पीने निकल गए हैं, घंटे 2 घंटे चाय पी रहे हैं। आपको इस तरह के व्यवधान से परीक्षा तक बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना है और ये मानकर पढ़ना है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है और इसके बाद इस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठेंगे। आप खुद को अपने कमरे में कैद कर लीजिए, परीक्षा तक मेहनत से पढ़ाई करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। साथियों, कुछ प्रतियोगी छात्रों से बातचीत हुई जिनका कहना था कि उनकी तैयारी अच्छी थी लेकिन एग्ज़ाम के समय में उनको डर लग रहा था। साथियों, तमाम प्रतियोगी छात्र खूब मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनकी तैयारी भी बेहतर होती है, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है उनके भीतर एक तरह की चिंता और डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा सिलेक्शन ना हो, कहीं ऐसा ना हो पेपर कठिन आ जाए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। इस तरह के तमाम प्रश्न उनके मन में, उनके जहन में उठते रहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं और परीक्षा में बेहतरीन तैयारी होने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता होगा। आपको बता दें, किसी भी प्रतियोगी छात्र के मन में चिंता और डर स्वाभाविक है। चिंता और डर ये दर्शाता है कि आप परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अगर परीक्षा को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, तब सोचने योग्य बात है कि आप परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं। लेकिन ध्यान रहे, ये चिंता और डर अगर दिन में घंटे 2 घंटे के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, आप दिन में घंटे 2 घंटे के लिए तनावग्रस्त होते हैं, तब यह सृजनात्मक होगा, आप बेहतर तैयारी करेंगे, परीक्षा को लेकर गंभीर रहेंगे। लेकिन अगर चिंता और डर सारा दिन आपके ऊपर हावी हो जाए, आप पढ़ाई न कर पाएं, दिन भर सोच रहे हैं, रात में आपको नींद नहीं आ रही है, तब अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है? आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन तैयारी करना है, मेहनत करना है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आप अगर मेहनत से तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तो निश्चय ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ये सोचते हुए आपको तैयारी करना है। आपको बेवजह चिंता में नहीं डूबना है, परेशान नहीं होना है, अपनी तैयारी को खराब नहीं करना है, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। जब कभी आपको तनाव आए, अवसाद आए, आप चिंतित हो, तो उस समय आपको पीवाईक्यू वगैरह हल करने लगना है। आपको सदैव ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू हल करेंगे और सारी चीजें अच्छे से करके जाएंगे, तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको परीक्षा के दौरान नकारात्मक चिंतन से बचना है, नकारात्मक लोगों से बातचीत करने से बचना है, क्योंकि अगर आप नकारात्मक लोगों से बातचीत करेंगे तो परीक्षा की कठिनाई की ओर आपका ध्यान ले जाएंगे, जबकि वास्तव में इतनी कठिनाई होती नहीं। अगर आप ईमानदारी से अपना काम किया है, आपने पढ़ाई किया है, रिवीजन किया है, पीवाईक्यू हल किया है, तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नकारात्मक लोग हमेशा आपसे नकारात्मक बातें करेंगे, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपको तैयारी पे ध्यान देना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो यकीन माने आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, ये कुछ ज़रूरी बातें थी, बुनियादी बातें थी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। साथियों, आज की वीडियो में इतनी बातचीत, आगे भी हम इसी तरह आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।